Food is one of the basic need we need food to grow, stay healthy, and get energy for daily activities. However, a large amount of food is wasted every day in homes, schools, restaurants, hotels, and markets. देखो, फूड हमारी बहुत ज्यादा बेसिक नीड है, मतलब बिना खाने के हम रह ही नहीं सकते हैं। आप कितने दिन बिना फूड के रह लोगे? एक दिन, 2 दिन, उसके बाद 3 दिन। स्टारवेशन की जब प्रॉब्लम होती है, तब भूखमरी की जब समस्या आ जाती है, यही तो होता है कि खाने की कमी हो जाती है ड्यू टू वेस्टेज ऑफ फूड। खाने की कमी हो जाती है, वेस्टेज भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, स्टारवेशन का कारण फूड वेस्टेज भी है। अगर हमारा फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, अगर उस स्टारवेशन का एक फैक्टर, अगर फूड प्रोडक्शन लेस फूड प्रोडक्शन है, तो फूड वेस्टेज भी इसका ये फैक्टर है। स्टारवेशन के कई सारे फैक्टर्स हैं। भुखमरी क्यों आती है, क्यों ऐसी कंडीशन आती है, स्टारवेशन की कंडीशन क्यों इंडिया में फैल जाती है? उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। फूड वेस्टेज भी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जो इतना खाना बर्बाद कर रहे हैं, उतना खाना नहीं बना रहे हैं जितना हमारी जरूरत है, उससे ज्यादा बना ले रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो फूड वेस्टेज is one of our basic need. We need food for grow, stay healthy, and get energy for daily activities. हमें बढ़ने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए हमारी डे टू डे लाइफ में फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में फूड वेस्ट किया जाता है। हमारे घरों में, रेस्टोरेंट्स में, मार्केट में, होटल्स में, हम बहुत स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूलों में मिड डे मील्स मिलती है, और खाना बनता है, मिड डे मील्स मिलती है, खाना बच जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, तो ये भी तो फूड वेस्टेज है ना। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहां पे मिड डे मील्स मिलती हैं, मतलब बच्चों को लंच के रिसेस के टाइम पे खाना दिया जाता है। ये तो सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहां पे भी मिड डे मील्स मिलती हैं। ठीक है, तो फूड वेस्टेज मीन्स थ्रोइंग अवे फूड दैट कुड नॉट बी ईटन और यूज्ड। फूड वेस्टेज का बेसिकली यही मतलब है कि जो खाना खाया नहीं गया है, या जो खाना बचा हुआ है, जो खाना यूज नहीं हुआ है, उस खाने को फेंक देना। पहली चीज तो खाना फेंकना ही नहीं चाहिए। Avoiding food wastage is important because millions of people around the world do not get enough food to eat. Saving food help people, animals and the environment. हम लोगों को फूड वेस्टेज क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ फूड टू ईट। रोज ही हम देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ फूड टू ईट। उनको दो टाइम का खाना नहीं मिलता है, उसके बावजूद लोग खाना फेंकते हैं। इसीलिए हमें फूड वेस्टेज अवॉइड करनी है। ना आयशा, समझ आ रही है क्लासेस? हम्म, कैसी लग रही है क्लास? अच्छी है मैम। मैम जो आप लिख रहे हो वो हमें लिखना है। हाँ, आप लोग लिख लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वो लिखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो।
फूड वेस्टेज पेट फूड वेस्टेज इज द लॉस और थ्रोइंग अवे ऑफ फूड दैट इज फिट फॉर कंजम्पशन। फूड वेस्टेज का ये मतलब है कि हम लोग वो खाना फेंक रहे हैं या वो खाना लॉस कर रहे हैं जो कि हमारे कंजम्पशन कंजम्पशन के लिए सही है, जिसको हम अभी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। कंज्यूम क्या होता है? कंज्यूम मतलब वो फूड अभी हम खा सकते हैं। ठीक है, हमारे खाने के लिए वो अच्छा है अभी वो फूड। अब जो खाना खराब हो गया उसको तो हमें फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन वो खाना फेंकना, उस खाने को लॉस करना जो हमारे खाने के लिए अभी ठीक है, हम उसको खाएंगे तो हम फिट रहेंगे, फिर भी हम वो खाना फेंक दे रहे हैं, तो उसको हम लोग फूड वेस्टेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स: throwing away leftover food, taking more food in plate than needed। अब कैसे लोग वो खाना भी फेंक देते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। अब लेफ्ट ओवर जो खाना मान लो डिनर बना वो बच गया तो वो फेंक दिया गया। ठीक है। हमने अपनी प्लेट में ज्यादा खाना ले लिया, वो बच गया, वो हमने फेंक दिया। लेटिंग फ्रूट्स इन वेजिटेबल रोट, सब कटी हुई सब्जियां हमने फेंक दी। वेस्टिंग फूड ड्यूरिंग सेलिब्रेशन एंड पार्टीज, अब कोई सेलिब्रेशन हुआ, पार्टी हुई और उस टाइम खाना फेंक दिया गया। थ्रोइंग अवे फूड बिकॉज इट इज नॉट लुक परफेक्ट, और इसलिए खाना फेंक दिया गया क्योंकि वो सही नहीं दिख रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि कब कब फूड वेस्ट किया जाता है जबकि वो हमारे कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है। ठीक है। वाई शुड बी अवॉइड फूड वेस्टेज, क्यों हमें फूड वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। वाई शुड बी अवॉइड फूड वेस्टेज, क्योंकि फूड हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। फूड इज प्रीशियस। Farmers work very hard to grow crops. They spend time, energy, money, water. When food is wasted, all these efforts are wasted too. अब देखो, पहली चीज, क्यों हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्यों हमें फूड की वेस्टेज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फूड हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत जरूरी है, बहुत अनमोल है। खाना जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे क्रॉप ग्रो करते हैं, वो अपना टाइम लगा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वो वाटर लगा रहे हैं, वो अपना मनी लगा रहे हैं। और जब हम खाने को फेंक देते हैं तो क्या होता है कि फार्मर्स की इतने मंथ्स की जो मेहनत है, इतने समय की जो मेहनत है, प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत महीने साल ऐसे समय लगते हैं, तब क्रॉप्स ग्रो करती हैं, तब हमें खाना मिलता है। और हम उसको जब फूड की वेस्टेज कर रहे हैं तो उसको मिनट्स में, वो जो मेहनत वो लोग कर रहे हैं उसको फ्यू मिनट्स में हम लोग वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। मेनी पीपल फेस हंगर, हम लोग खाना वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड सफर फ्रॉम हैंगर एंड मल न्यूट्रिशन, बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो कि हमें जितना खाना मिलना चाहिए उतना खाना नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उतना खाना नहीं मिल रहा है जितना होने चाहिए, या फिर वो मल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाते हैं। मल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ना मिलना। जहाँ खाने की वेस्टेज हो रही है उनके पास तो इतना इतना है कि वो ले ले रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिलता है, जो लोग एक पूरा खाना नहीं जिनको मिल पाता है, वो लोग मल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाते हैं।
मतलब उनकी बॉडी में कोई ना कोई न्यूट्रिशन की कमी रहती ही रहती है। क्या? सेव वाटर, प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट, सेव्स मनी। आयशा समझ में आ रहा है? यस मैम। रिचा समझ आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, तो हमें खाना क्यों नहीं, हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए फूड वेस्टेज? क्योंकि फूड बहुत प्रेशियस है, बहुत सारे लोग हंगर रोज फेस कर रहे हैं। हमें पानी बचाना चाहिए, हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें मनी सेव करना चाहिए। ठीक है। वो प्रीजियस मीन्स क्या होता है? प्रेशियस का मतलब बहुत जरूरी, बहुत अनमोल। ठीक है। यस मैम। कॉजेज ऑफ फूड वेस्टेज, टेकिंग मोर फूड देन नीडेड। कैसे कैसे फूड वेस्टेज हो रहा है? ज्यादा खाना ले लेना जितना हमें जरूरत है, जरूरत से ज्यादा खाना ले लेना। इम्प्रॉपर स्टोरेज, किसी भी खाने को प्रॉपर स्टोर करके ना रखना, फिर वो खराब हो जाता है तो फूड वेस्टेज हो जाती है। कुकिंग टू मच फूड, बहुत ज्यादा खाना बना लेना। केयरलेसनेस, केयरलेस जो लोग होते हैं। समटाइम्स फूड इज वेस्टेड ड्यू टू नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस। कई बार खाना कैसे वेस्टेज होता है? केयरलेसनेस के, उससे वेस्टेज, उसकी वो फेंक दिया जाता है। लार्ज सेलिब्रेशन, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, उसमें बहुत ज्यादा खाना बच गया और फिर हमने वो खाना फेंक दिया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फूड वे क्यों हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए, यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया? यस मैम। आयशा समझ आया? यस मैम। कोई डाउट इतने में? मैम। ओके, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू, हेल्दी बॉडी। अब हमें शुरू करना है मटेरियल्स अराउंड अस। नाशा देखिए, क्योंकि आज आप फर्स्ट डे पढ़ रही हैं तो मे बी आपको ये लगे कि आपका सिलेबस नहीं कवर हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट गई, जो छूट जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एनरोल कर लेंगी और आप अपना सिलेबस भेज देंगी, तो उससे हम लोग, हमारा जो सिलेबस है हम उससे टैली कर लेंगे, और जो सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी वो सारी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो माइंडफुल ईटिंग तो हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है। आज से हम लोग को शुरू करना है मटेरियल्स अराउंड अस। मैम मेरे बुक में ये चैप्टर 6 है। हाँ, तो क्यों डिफर हो सकता है, क्योंकि हमने कंबाइन करके सारे बच्चों का बनाया है ना, तो मे बी वो डिफर हो सकता है। ओके, बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? मैम सही है। रिचा, आपके आपके सिलेबस में ये चैप्टर है? नो मैम। मटेरियल्स अराउंड अस मतलब एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो कोई ना कोई मटेरियल से बनी हुई हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मटेरियल। The objects we use daily, such as books, tables, chair, clothes, bottle, toys, and utensils, are all made up of different materials. जो भी चीज़ें हम रोज यूज कर रहे हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो टेबल्स हो, वो चेयर्स हो, क्लोथ्स हो,
टॉयज हो, जो भी चीजें हम रोज अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं और जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन से मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स अराउंड अस। मैम मटेरियल्स मीन्स क्या होता है? मटेरियल्स मतलब जैसे कि एक चेयर है, चेयर वुड की बनी हुई है। तो जो जिस मटेरियल की बनी हुई है, मतलब वुड एक मटेरियल है, चेयर को बनाने के लिए जो वुड यूज हुआ है उसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे। यस मैम। जो ज्वेलरी होती है, कोई ज्वेलरी अगर गोल्ड की है, तो गोल्ड यूज हुआ है उस ज्वेलरी को बनाने के लिए, तो गोल्ड को हम लोग मटेरियल बोलेंगे। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए, जैसे बॉटल, स्टील की जो बॉटल होती है वो स्टील से बनती है, तो स्टील एक मटेरियल है, स्टील मटेरियल से वो बॉटल, स्टील की बॉटल बनी है। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं, जो भी चीजें यूज हुई हैं उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। समझ आया? यस मैम। Different materials have different properties. These properties help us to choose the right material for making particular objects. अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे किसी मटेरियल, अब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की अलग प्रॉपर्टी है, स्टील की अलग प्रॉपर्टी है, मेटल आयरन की अलग प्रॉपर्टी है, गोल्ड की अलग प्रॉपर्टी है। तो ये मटेरियल्स की क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी ही हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा मटेरियल सही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट्स चूज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। सेकंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, सब मटेरियल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी आपने क्या बोला था? क्या बोला था? मैम इससे पहले कुछ आप बताई थी ना। क्या बताए थे? मैम याद नहीं आ रहा, वही मतलब समझ में नहीं आया था। कौन पूछ रहा है ये? मैम। ऋचा। यस मैम। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, मान लो चेयर है, टेबल है, सोफा है, बैग है, बॉटल है, ठीक है। जो भी चीजें हमारे आसपास है, जितनी भी चीजें हैं, वो अपने अलग अलग मटेरियल से बनी है, ठीक है। मान लो कोई बैग है, तो बैग किसका होता है? कपड़े का होता है। तो वो बैग का मटेरियल क्या है? क्लोथ है उसका मटेरियल, मान लो। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बॉटल, बॉटल इज अ ऑब्जेक्ट। बॉटल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। यस मैम। बॉटल किसकी बनी हो सकती है? किस मैम मटेरियल की बॉटल हो सकती है? प्लास्टिक, इसकी स्टील, वुड। वुड की बॉटल? यस मैम। लकड़ी की भी बॉटल होती है क्या? यस मैम। हमने तो पहली बार सुना है। मैम होती है। नायशा, वुड की बॉटल होती है? नो मैम। हो सकता है हमने। स्टील, ठीक है। मान लो कोई शर्ट है, शर्ट एक ऑब्जेक्ट है। यस मैम। शर्ट किससे बनी हो सकती है, किस मटेरियल से? कॉटन से ना, सिल्क। या फिर और भी सिल्क। पॉलिस्टर? हाँ। सिल्क। शर्ट सिल्क की कहाँ होती है? शर्ट मैम सिल्क की नहीं होती है। स्पून अच्छा, टाइप। शर्ट शर्ट, हाँ हाँ हाँ, सिल्क की होती है। सॉरी। ठीक है, तो समझ में आया।
जो चीजें हमारे आसपास हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनी हैं, उन्हीं मटेरियल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक मैम है। ये कॉटन की साइड में। क्या चीज? मैम ये कॉटन की साइड में क्या लिखी है? सिल्क लिखा हुआ है। यस मैम। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। मैम मैम वूल है ना? मैम क्या टाइम की चीज? बॉटल है। वूल की। हे भगवान, क्या हुआ? मैम आयरन की बॉटल हो सकती है। आयरन की बोतल? नहीं, लोहे की बोतल कहाँ होती है, स्टील की बोतल होती है। सकती है। हाँ। वूल की शर्ट। हाँ होती है। हाँ हाँ होती है। मैम बहुत वूल मीन। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि सिल्क और वूल की शर्ट बनाई बनाई गई हो, ठीक है। कॉटन की ही शर्ट होती है, लेकिन ये मैम बहुत रेयर केसेस में हाँ। मैम वूल मीन्स क्या होता है? ऊन। और मैम सिल्क मीन्स? अरे सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क एक प्लांट फाइबर है। और सिल्क की साड़ी देखिए, सिल्क किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से बनता है सिल्क। यस मैम। सिल्क इज अ एनिमल फाइबर। और सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म एक तरीके का कीड़ा होता है। और जब बहुत सारे सिल्कवॉर्म एक साथ सिल्क मिल के बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। और फिर जब वो लोग बना लेते हैं तो उसी सिल्क से फिर अलग अलग तरीके के क्लोथ्स बनते हैं। बहुत रेयर केसेस होती हैं जिसमें सिल्क की शर्ट बनती है, या फिर वुल की शर्ट बनती है, वरना कॉटन की ही बनती है यूजुअली शर्ट। ठीक है। यस मैम। हम्म। नायशा समझ आ रहा है? यस मैम। रुचा समझ आया? यस मैम। किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ योर माइक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल मटेरियल होता है और एक मैन मेड मटेरियल होता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स भी अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए और उनके सोर्सेज को देखते हुए। सॉरी। ये कौन है? अर्णव कुमार, प्लीज ओपन योर कैमरा। हेलो अर्णव। आरव, सॉरी, आरव कुमार, प्लीज ओपन योर कैमरा। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? नायशा एंड रिचा। यस मैम। आरव कुमार, please open your camera. I want you to unmute yourself, open your camera and speak.
मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सोर्स एंड प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, किस बेसिस पे? उनके सोर्स के बेसिस पे और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। दो मेन टाइप कौन कौन सी हैं? एक नेचुरल मटेरियल होते हैं और एक मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स, मैन मेड मटेरियल्स। ठीक है, समझ में आया इतना? Materials can be grouped into different categories based on their sources and properties। हम लोग materials को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, किस बेसिस पे? उनके सोर्सेस के बेसिस पे और उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। सोर्सेस का मतलब वो हमें मिल कहाँ से रहे हैं। नेचुरल मटेरियल में भी अभी दो टाइप्स हैं। एक प्लांट, एक जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एक जो हमें एनिमल से मिलते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। फिर उसके बाद नेचुरल मटेरियल्स, प्लांट प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स एंड अर्थ सोर्स। अर्थ से भी हमें मटेरियल्स मिलते हैं। मैन मेड मटेरियल्स, सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, पॉलिएस्टर, ये सब, ये सारी चीजें मैन मेड मटेरियल्स में आती हैं। ठीक है। मैम कैटेगरीज मीन्स क्या होता है? कैटेगरी मतलब उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं। नायशा, यहाँ तक समझ आ गया? यस मैम। Natural materials. Materials that are obtained directly from nature and are not made by humans are called natural materials। जो materials हमें directly nature से मिलते हैं और humans उन्हें नहीं बनाते हैं, उनको हम लोग natural materials कहते हैं। Materials that are obtained directly from nature and are not made by humans are called natural materials। जो materials हमें directly nature से मिल रहे हैं, मतलब या तो plant, या तो animal, या तो earth, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। और हमें जो मटेरियल्स इन सारी चीजों से मिल रहे हैं डायरेक्टली, उनको हम लोग नेचुरल मटेरियल्स कहेंगे। सोर्सेज ऑफ नेचुरल मटेरियल, पहला है प्लांट सोर्स, दूसरा है एनिमल सोर्स, तीसरा है अर्थ सोर्स।
ठीक है। मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन डायरेक्टली, जो सी डायरेक्ट हमें नेचर से मिल जा रहे हैं। अब जैसे सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म क्या, सॉरी सिल्क है, सिल्क सिल्क हमें कैसे मिलता है? डायरेक्टली हमें एनिमल से मिल रहा है। वूल है, वूल हमें कैसे मिल रहा है? डायरेक्टली एनिमल से मिल रहा है। शीप के जब हम फर्स को काट फर जो होता है शीप के ऊपर, जब हम उसे कट कर देते हैं तो डायरेक्ट वो हमें एनिमल से मिल गया। ह्यूमंस को उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है डायरेक्टली फ्रॉम नेचर एंड आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और ह्यूमंस इन्हें नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। समझ आया? इतना समझ में आया? यस मैम। रिचा समझ आया? नायशा समझ आया? यस मैम। सोर्सेज ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। पहला है प्लांट सोर्स। मेनी यूजफुल मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि वुड, वुड इज अ मटेरियल और वो हमें कहाँ से मिल रहा है? ट्री। प्लांट्स। ट्री से, हाँ ट्री से मिल रहा है। मैम जो प्लांट्स उसके डैश लगा के लिखना है वेरी यूजफुल। क्या चीज? जो प्लांट सोर्स है उसके साथ में डैश लगा के वेरी यूजफुल लिखना है। हाँ, डैश मैंने लगाया तो है। मेनी यूजफुल मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि वुड, ठीक है। मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब जैसे कि वुड है, वुड हमें किससे मिलता है, किससे हम ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेन का मतलब हमें मिल किससे रहा है? ट्री से। ट्री से। वुड ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज। कॉटन, कॉटन प्लांट से। जूट, जूट प्लांट से। जूट एक तरीके का फाइबर होता है। रबड़, रबड़ ट्री से। समझ में आया? अब इनके यूजेस क्या क्या है?
वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। देखो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि वुड हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, ट्रीज से ऑब्टेन होता है। और वुड का क्या यूज है, वुड हम लोगों को फर्नीचर बनाने में हेल्प करता है। कॉटन, कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, इससे हम लोग कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। जूट इज यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप्स। जूट, जूट जानते हैं आप लोग, जूट देखा है कभी? यस मैम। तो जूट, जूट बैग्स होते हैं, जूट की रोप्स होती हैं। तो जूट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है। और ये किस काम आता है, रोप्स बनाने में काम आता है और बैग्स बनाने में काम आता है। रबर, रबर हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, रबर ट्री से। और रबर का क्या यूज होता है, रबर इज यूज फॉर फॉर मेकिंग टायर्स एंड इरेजर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, प्लांट सोर्स समझ में आया। यस मैम। ऋचा समझ आया, ऋचा? हेलो, यस मैम। प्लांट सोर्स समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नायशा आपको कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एनिमल सोर्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डोंट हेजिटेट। मैम ठीक से मैं लिख रही हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल सोर्स। सम मटेरियल्स कम फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ मटेरियल्स हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे कि वुल, सिल्क, लेदर। लेदर चमड़ा होता है जो कि हमें कुछ एनिमल्स के स्किन से मिलता है, जैसे कि कैमल। ठीक है, तो वुल, वुल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, सिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। देखो जो सिल्क के कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सिल्क की साड़ी, सिल्क की शर्ट्स, देखो बेसिकली तो सिल्क की साड़ी बनती है, शर्ट, ये सारी चीजें सिल्क की नहीं बनती है। बहुत ज्यादा रेयर केसेस में शर्ट सिल्क की बनती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिर एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। तो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेदर इज यूज फॉर मेकिंग शूज एंड बेल्ट। लेदर हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, एनिमल स्किन से ऑब्टेन हो रहा है। जो कैमल होता है उसकी जो स्किन होती है उससे हम लोग लेदर बनाते हैं। और लेदर किन चीजों को बनाने, कैमल की स्किन से हमें लेदर मिलता है। और लेदर किन चीजों को बनाने में यूज किया जाता है, बेल्ट और शूज, इन सारी चीजों को बनाने में लेदर का यूज किया जाता है। जो बेल्ट होती है, शूज होता है,
ये सब लेदर के बनते हैं। बैग भी लेदर का बनता है ना? क्या चीज? बैग। हाँ, बैग भी लेदर का बनता है। मैम, लेदर बनाने के लिए क्या एनिमल को मारा जाता है? हाँ, ऑफ कोर्स। एनिमल्स की जब मैम, आती है तो उनकी स्किन से लेदर बनाया जाता है, ठीक है। रमशा, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, ओके। उसके बाद है एनिमल सोर्स। अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझ में आया? यस मैम। एनिमल सोर्स। मेनी मटेरियल्स कम फ्रॉम एनिमल। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं। मेनी मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे मटेरियल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें एनिमल से भी मिले हैं। जैसे कि वुल हमें शीप से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, लेदर हमें एनिमल स्किन से मिलता है, वुल हम स्वेटर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, शॉल बनाने के लिए यूज करते हैं, सिल्क सिल्क से बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स बनते हैं, सिल्क के जो कपड़े होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सिल्क साड़ी बनाने में काम आता है। लेदर लेदर इज यूज फॉर मेकिंग शूज एंड बेल्ट। लेदर हमें एनिमल स्किन से मिलता है जो कि शूज और बेल्ट बनाने में काम आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, क्लास 6? यस मैम। ओके। तो आज की क्लास में कोई डाउट? मैम। नायशा, आपको क्लास कैसी लगी? मैम। ठीक है। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकती हैं। मैम। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया है, आप दोनों लोग, और कोई भी डाउट होगा तो वो आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक। दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास 6। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।